गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। दिस इज एनपीएस खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना पंजाब से आपका अपना दोस्त और आपका वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल एनपीएस खालसा स्किल में। स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत ही प्रेम प्यार सत्कार सहित नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब एनपीएस खालसा की तरफ से आप सभी दोस्तों को आवाज़ की इस दुनिया में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूं हमारे गुरप्रीत सिंह मिंटू जी से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मनुष्यता की सेवा है ये कैसे उनके दिलो दिमाग में छा गई और उससे पहले उनकी लाइफ कैसी थी। आज मैं इसी बात पे आपके साथ चर्चा करूँगा। एक आम जिंदगी जी रहे थे गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। ये बताते हैं कि उनके फादर की टैक्सी थी, लेकिन जो इनके नान के थे, मामा परिवार था, वो बहुत अमीर थे। तो ऐसी ये बोलते हैं कि वो डबल ज़िंदगी जी रहे थे। बोलते जब मामे के पास जाता था मेरा विज़न कुछ और होता था, और जब मैं अपने घर में रहता था तो मेरा विज़न छोटा सा होता था। चलिए, लुधियाना से दिल्ली हाईवे पे दोराहा एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे उन्होंने मेन रोड पे एक ढाबा खोल लिया खाना खिलाने का किराए पे लेकर। ढाबा चलने लग गया। जिंदगी में आम लोगों की तरह ये पूरी मस्ती करते थे। हाँ, इतना फर्क जरूर था कि जो इनके वेटर थे, जब वो कोई ऐसे गरीब आकर खाना मांगता था जिसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वेटर जवाब दे देते थे। इनको जब पता चला तो इन्होंने बोला चाहे आप कहीं साइड में बिठाकर उनको खाना खिला दो, दो चपाती दे दो, सब्जी दे दो, उनको जवाब नहीं देना। तो ऐसा होने लग गया। तो जो कोई भूखा प्यासा आता था उनको ये खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे। तो एक दिन वो बोल रहे थे, बता रहे थे हमारे गुरप्रीत सिंह जी कि बहुत गर्मी थी, मई का महीना था। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 2016 की, यानी 7 साल पहले। अभी नवंबर 2023 चल रहा है, 7 साढ़े 7 साल पहले की बात है। गर्मी बहुत थी तो लाइट भी नहीं थी, और वे बाहर आकर ढाबे के बाहर आकर खड़े हो गए। इन्होंने एक लड़के को देखा जो हाथों के साथ रिड़कर सड़क को क्रॉस कर रहा था। वो चल नहीं सकता था और सड़क को क्रॉस करते करते वो एक गड्ढे में डिग गया। ये भाग कर गए, एक दो लोगों की अपने स्टाफ की सपोर्ट लेकर उसको लाए अपने ढाबे में। तो उनको बहुत तकलीफ हुई, उससे इतनी बदबू आ रही थी कि शायद वो कभी नहाया ही नहीं होगा। उन्होंने उनको नहलाया धुलाया, चाय पानी पिलाई, खाना खिलाया, और उनको जो उन्होंने काम किया वो उन्होंने फेसबुक पे, जैसे हम लोग सब करते हैं कि सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल देते हैं, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्होंने वो फ़ोटो उसकी फेसबुक में डाल दी। गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को बहुत अप्रिशिएट किया गया
और उनको बहुत खुशी हुई। कोई भी जब किसी को अप्रिसिएशन देता है तो बहुत खुशी होती है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, आम इंसान की सेवा करना बहुत मुश्किल है, मनुष्यता की सेवा करना। हम अपने बच्चों की सेवा कर सकते हैं, बहन भाई की भी सेवा कर सकते हैं, माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक कल परसों वीडियो डाला था, मैंने बताया था कि एक बेटा अपनी माँ को और उसकी बहू और उसका पोता कैसे पीट रहे थे। ये भी गुरप्रीत सिंह रोपड़ में से इन्होंने उनको छुड़ाया। तो सेवा करनी बहुत मुश्किल है, खास करके आम लोगों की जो आपको जानते ही ना हों। ये भगवान वाहिगुरु खुदा ही करवा सकता है। जब आपके मन में वो ऐसी वृत्ति डालता है तभी आप सेवा कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल कार्य है। चलिए, उनकी अप्रिसिएशन हुई तो उनको एक कॉल आई कि यहाँ मोगक पाई चौंकी मान है, वहाँ पे 8 भरा रहते थे। एक भाई जिसका नाम केसर सिंह था वो पागल हो गया था, उसके पाँव में कीड़े पड़ गए थे। तो किसी ने कॉल किया, अब उसमें फेसबुक पे मैसेज दिया, भाई इसके पाँव में कीड़े पड़े हुए हैं और आप इसको आकर ले जाओ, इसकी भी सेवा करो। तो यहाँ पे गुरप्रीत सिंह जी मिंटू बोलते हैं, तो मेरे को लगा कि ये कौन सा मैं काम पकड़ कर बैठ गया हूँ, ये कैसे होगा। तो मैंने मना कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा मिंटू जी बोलते हैं। लेकिन कहते मैं सो नहीं सका, मेरे मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि उसको कौन पूछेगा। जब उसके भाई उसको नहीं पूछ रहे तो उसको कौन पूछेगा। तो इन्होंने मिंटू जी ने अपने दोस्तों के साथ बात की और 3 दोस्त तैयार कर लिए और तीनों ने 3-3 हज़ार रुपये अपनी पॉकेट में रखा कि हम चारों मिलकर 3-3 हज़ार 12,000 रुपया उसकी हेल्प कराएंगे। और उसके गांव चले गए। जब उसके गांव जाते हैं तो जिसका फ़ोन आया था वो फ़ोन ही नहीं उठाता। जैसे तैसे वो दूसरे नंबर से फ़ोन कर उससे पूछते हैं, भाई उसका नाम बताओ, कहाँ है, कहाँ मिलेगा। तो वो बोला, भी मैं बता सकता हूँ कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि वो उनके भाइयों से डरता था। तो वो मिल गया, केसर सिंह बुजुर्ग। तो ये केसर सिंह के पास जब गए तो उसकी दाढ़ी खुली थी, बाल उसके कटे हुए थे, सिर पे ऊपर कोई पटका पगड़ी नहीं बांधी हुई थी। उसने कच्छा और एक शर्ट डाली हुई थी, पजामा उसके पास था। मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी, पाँव में जख्म बहुत बड़ा था और वो गाने गुनगुना रहा था, वो पागल केसर सिंह जो बुजुर्ग था जिसको वो गए। अब वो 12,000 रुपये उसको कैसे दे देते। तो उन्होंने सोचा चलो कहीं सब पे जाते हैं जहाँ गांव में सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, 5, 10, 15, 20 बुजुर्ग बैठे होते हैं। तो वो उसको लेकर वहाँ आ गए और जब वहाँ पे गए तो लोग हंसने लग गए। वो केसर सिंह पे तो हंसते ही थे, लेकिन गुरप्रीत जी बोल रहे थे कि हम चारों पे भी हंसने लग गए, ये कौन पागल है जो पागल के साथ आया हुआ है। तो वो जो केसर सिंह था वो गाने गाता रहता था, वहाँ भी गाने गाने लग गया और लोग मज़े ले रहे थे। किसी ने भी कोई रास्ता नहीं दिया, तो 12,000 रुपये देने का इनका मन नहीं किया। तो भगवान ने, कुदरत ने, वाहिगुरु ने, खुदा ने उनके दिमाग में जो थॉट डाली कि क्यों ना हम इसे अपने ढाबे में ले चलें, दोराहा में। और वो उसको लेकर गाड़ी में बिठाकर दोराहा ले आए, उसको अच्छी तरह से नलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया और 1-2 गोली देकर नींद वाली उसको सुला दिया। और सुबह उसको फिर नलाया गया और उसको गाड़ी में डालकर यहाँ पे एक डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में वहाँ ले गए। वहाँ जब उन्होंने पर्ची बनाई ओपीडी में, तो उन्होंने बोला कि इसकी तो टांग काटनी पड़ेगी। इनका मन नहीं माना, क्योंकि ये गार्डियन नहीं थे,
ये टांग कटाना कैसे अलाउड कर सकते थे, वो वापस लेकर दुरहा आ गए। वहाँ उनको एक वैद्य मिला और उस वैद्य ने बोला कि जो इसके पाँव में बहुत कीड़े हैं जो अभी दिख नहीं रहे लेकिन बहुत बुरा जख्म हुआ है, कहते ये मैं निकाल सकता हूँ। तारपीन का तेल गुरप्रीत जी बताते हैं कि उन्होंने दिया एक शीशी में, वो ये तारपीन का तेल इसके जख्मों पे डालो तो ये कीड़े बाहर आ जाएंगे। तो गुरप्रीत जी ने बहुत भरे मन के साथ और तारपीन का तेल डाला और धीरे धीरे कीड़े बाहर आने शुरू हो गए। वो गिनती भी बताते हैं कि उन्होंने 42 कीड़े एक शीशी में जमा भी किए और बहुत हैरान भी हुए। और बताते हैं कि अभी तक वो लोगों के कीड़े निकालने के लिए 500 लीटर से ज़्यादा तारपीन का तेल यूज़ कर चुके हैं। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इन जो लोग इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि सेवा भगवान ने, कुदरत ने, वाहिगुरु ने दे दी थी। 16 लोग ढाबे पे इकट्ठे हो गए थे और ढाबे का जो मालिक मकान था, जो जिससे ढाबा किराया जिसकी जगह थी, वो बोलने लगा कि तुम ढाबा खाली कर दो, तुम तो यहाँ पे आश्रम बना दोगे और यहाँ पे कब्जा कर लोगे। क्योंकि गुरप्रीत सिंह मिंटू जी बोलते हैं कि मेरा कुछ इतिहास ऐसा भी रहा है पहले। तो उन्होंने हसैला रिजॉर्ट है, हसनपुर गांव है, फिरोजपुर रोड लुधियाना के पास, वहाँ पे उन्होंने एक 250 लोगों की कैपेसिटी का एक सपनों का घर बनाया है। और वो बोलते हैं कि 250 लोगों की रहने की व्यवस्था है, लेकिन 550 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको सर्टिफाई नहीं कर रही, बाहर से पैसा नहीं मंगवा सकते, अकाउंट नहीं दे सकते, कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। और लोकल आप जानते हो कि इंडिया में तो लोग डोनेशन कम ही देते हैं। इन्होंने 3000 लोगों को मोहल्लों में पकड़कर उनको ठीक कर कर दवा दारू कर कर उनको उनके घर में पहुंचाया है, ऑल ओवर इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। और तकरीबन बोलते हैं कि 650-700 लोगों का इन्होंने अंतिम संस्कार भी किया है। जो लोग मर जाते हैं, कोई संस्कार करने वाला नहीं होता, तो इन्होंने संस्कार भी किया है, उनका पाठ करवाकर भोग भी डाला है। और इनकी जो ओपीडी है उसमें 85,000 लोग अभी तक दवाई ले चुके हैं। तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे महान योद्धा गुरप्रीत सिंह मिंटू जी की। उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ चुका है, सेवा भाव में है और हर टाइम आपको खिड़े मत्थे मिलते हैं। मैं अभी इनको मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं बहुत जल्द इनको मिलने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को भी यहाँ पे कोई छोटी मोटी सेवा दी जाए, ताकि कि मैं भी अपने जन्म को सफला कर सकूं। क्योंकि हमारे को जन्म जो मिला है वो केवल अर्निंग के लिए नहीं मिला है या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नहीं मिला है, मनुष्यता की सेवा करने के लिए मिला है। हम ह्यूमन हैं, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान करे मेरे अंदर भी कोई ऐसी तरंगें आएँ, मैं भी कोई ऐसा काम कर सकूं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, आप भी अगर अंदर आपके भी कुछ तरंगें उठ रही हैं तो आप भी ऐसे काम करो, मनुष्यता की सेवा करो, कहीं भी बैठकर करो। जरूरी नहीं है कि हमने गुरप्रीत जी साथ करनी है। आप कहीं अपने घर में बैठकर, अपने शहर में बैठकर, अपने गांव में बैठकर ये मनुष्यता की सेवा कर सकते हो। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत महान सेवा है। और भगवान, मैं सच बताता हूँ,
इसी से खुश होता है। थैंक यू वेरी मच।